कार्तिक को पुलिस पकड़कर ले जाती है, क्योंकि जो वेदिका है वो गुम हो गई है। और जो पल्लवी होती है उसने कार्तिक के ऊपर जो वेदिका होती है उसके गुम हो जाने का आरोप लगाया है। वहीं आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो कार्तिक होता है वो जाता है वेदिका से मिलने के लिए, लेकिन वेदिका तो पहले ही रूम से निकल चुकी होती है, क्योंकि जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है वो उसे पकड़कर वहां से उसका मुंह बंद कर ले जाता है। और ये सभी आरोप आ जाते हैं कार्तिक के ऊपर, क्योंकि पल्लवी ने होटल में कार्तिक को देख लिया होता है। और जैसे ही पुलिस आती है पूरा घर चौंक जाता है और सोचता है कि पुलिस क्यों आई है, लेकिन सभी को बाद में पता चलता है कि पुलिस इस कारण से आई है क्योंकि आरोप लग रहा है कार्तिक के ऊपर वेदिका को गुम करने में, वेदिका कहां चली गई। वहीं आप सभी को देखने को मिलेगा दोस्तों जो कार्तिक है उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है और नायरा भी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है इन सब को लेकर। तो दोस्तों क्या कुछ होने वाला है आज के इस आगे आने वाले एपिसोड में बताते हैं आपको पूरी डिटेल से, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों वहीं आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो कार्तिक होता है वो जाता है वेदिका से मिलने के लिए होटल, और जैसे ही वो होटल में पहुंचता है तो फ़ोन करता है लेकिन कोई भी फ़ोन अटेंड नहीं करता है। वहीं आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो नायरा है वो जग जाती है और जैसे नीचे आती है गार्ड से पूछती है कि जो कार्तिक है उसको आपने कहीं देखा है क्या, वो अपने रूम से बाहर आया क्या, मुझे वो दिख नहीं रहा है। तभी गार्ड का जवाब होता है सर तो जल्दी से चली गए थे 5:30 बजे ही यहाँ से। तभी नायरा सोचती है कि वो इतनी जल्दी कैसे चला गया, वो तो बोल रहा था कि मैं 7 बजे जाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी जाना चाहिए। अगर मैं भी कार्तिक के साथ वहाँ हुई तो मैं वेदिका को मेरी और कार्तिक के बारे में बहुत अच्छे से समझा सकूँगी कि ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं है। और नायरा भी सोचती है कि मैं भी वहाँ चली जाऊँ। और दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो कार्तिक होता है वो होटल में पहुंच जाता है और होटल में पल्लवी रहती है। पल्लवी देखती है कार्तिक को तो वो चौंक जाती है कि यहाँ पर कार्तिक क्या कर रहा है। तभी आपको देखने को मिलेगा कि कार्तिक जाता है कि 277 नंबर के रूम में वेदिका ने मिलने के लिए बोला था। वेदिका भी कार्तिक को देखकर खुश हो जाती है कि कार्तिक आने वाला है, लेकिन वेदिका को ये नहीं पता होता है कि उसी से अब वो नहीं मिल पाएगी। उसको तो किसी ने पकड़ लिया है और मुंह बंद करके 278 नंबर के रूम में डाल दिया है। वहीं जब कार्तिक उसके रूम में आता है तो उसको वहां पर कोई नहीं दिखाई देता है। वो सोचता है कि जो वेदिका है वो कहाँ पर गई, कोई बाहर काम से गई होगी, आ ही जाती होगी, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। वहीं आप सभी को देखने को मिलेगा कि घर के अंदर कायरव और जो वंश होते हैं वो जो फुलझड़ियाँ हैं वो जला रहे होते हैं। तभी कार्तिक की माँ वहाँ पर पहुँचती है और बोलती है कि बच्चों आ जाओ, अब इन फुलझड़ियों के जलाने के बाद में हम प्लांट्स लगाएंगे। तभी जो कार्तिक का बेटा कायरव होता है वो बोलता है कि क्यों, हम प्लांट्स क्यों लगाएंगे। तभी वो बोलती है कि जब हमने ये प्रदूषण फैलाया है इसको कंट्रोल भी तो हमें ही करना है, इसको मैनेज भी हमें ही करना है, इसलिए हम नए प्लांट्स लगा देंगे। तभी वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे नायरा मम्मी ने ये सब कुछ बताया है। तभी वो बोलती है कि मुझे भी नायरा ने ही कहा है, लेकिन सभी लोग चिंतित होते हैं कि नायरा और जो कार्तिक है वो कहाँ पर गए हैं। कायरव के पूछने पर वो बोलते हैं कि वो ज़रूरी काम से बाहर गए हैं, लेकिन जो कार्तिक की माँ है वो सभी घर वालों को बताती है कि वो सुबह से नहीं मिल रहे हैं, बस इतना कहकर गए हैं गार्ड से कि सभी जगह तो बता देना हम किसी ज़रूरी काम से यहाँ से जा रहे हैं। तभी आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो कार्तिक है वो वेदिका को उसके रूम में तलाश रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिलती है और वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित होता है और उसको अजीब सी फीलिंग आती है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। आप सभी को देखने को मिलेगा कि वेदिका को किसी ने पकड़ रखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसका मुंह बंद कर रखा है। वो छुड़वाने की कोशिश करती है और कार्तिक कार्तिक चिल्ला रही होती है, लेकिन आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो कार्तिक है वो उसको ढूंढ नहीं पाता है। और जैसे वो रूम में जाता है तभी 278 नंबर के रूम में से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, लेकिन वो सोचता है कि कोई और होगा जो ये कर रहा होगा। तभी जो कार्तिक है वो सभी जगह उसको ढूंढ लेता है, लेकिन वो नहीं मिलती है। तो वो सोचता है कि मैं उसका लॉबी में जाकर इंतज़ार करता हूँ, कहीं वो अपने काम से गई होगी तो मेरे से आकर मिल लेगी। तभी वो नीचे जाने के लिए रेडी होता है, नीचे जाता है। तभी उसको गैलरी में आवाज़ सुनती है गमला पड़ने की और गमला फूट जाता है। और जो वेदिका होती है वो छुड़वाने की कोशिश कर रही है किडनैपर से कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कार्तिक कार्तिक चिल्लाती है। तभी जो कार्तिक है वो उस रूम के पास आता है। तभी किडनैपर बोलता है कि बेटा तुम फुटबॉल क्यों कर रहे हो, बाद में खेल लेना, तुमने ये भी फोड़ दिया ना। तभी कार्तिक के मन में ऐसा होता है कि कोई बच्चा है छोटा, वो कुछ कर रहा होगा
इसलिए मुझे ये सुनाई दे दिया, मुझे क्या मतलब है दूसरों के रूम में कुछ भी हो। और वो जैसे नीचे जाता है तभी उसको वहाँ पर नायरा मिलती है। नायरा को देखते ही वो चौंक जाता है और नायरा से बोलता है कि नायरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो बोलती है कि मैं तो कार्तिक यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई थी, मैं और तुम दोनों होंगे तो हम अच्छे से समझा देंगे। क्या वेदिका कहाँ पर है, चलो वेदिका से बात करते हैं। तभी वो बोलता है कि मैंने सभी जगह ढूंढ लिया है लेकिन वेदिका मिल नहीं रही है। तभी आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो किडनैपर है वो वेदिका से बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया था ना, तुमने सोचा था ना कि मैं अच्छे से आसानी से छोड़कर तुम्हें चले जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, यहीं पर रखूंगा और देखना तुम आगे आगे होता क्या है। और किडनैपर उसको लाता है नीचे एक बॉक्स में बंद करके और वो उसे गाड़ी में डाल के ले जाता है। लेकिन जो कार्तिक और नायरा हैं उसके आंखों से ये पर्दा नहीं उगड़ता है। और वहीं जब वेदिका के फ़ोन पर फ़ोन किया जाता है तो वेदिका का फ़ोन स्विच ऑफ आता है और कार्तिक बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है। नायरा उसको बोलती है कि चलो घर पर जाकर पापा जी से ये सब बातें करते हैं, उसकी बुआ थी उससे बात करते हैं, उसकी डॉक्टर पल्लवी है उससे भी बात करेंगे, अगर वो यहाँ पर आई है तो अब वो कहाँ पर है। और वो जैसे ही घर पर आते हैं सभी लोग उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ गए थे, क्या हुआ। तभी आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो कायरव होता है वो भी नीचे आता है और बोलता है कि पापा आप आ गए। तभी वो बोलता है हाँ बेटा मैं आ गया, तुम रूम में जाकर खेलो, हम आते हैं, और तुम अपने हाथ वॉश कर लो क्योंकि तुमने अभी प्लांट्स लगाए हैं। तो वो उनको तो वापस भेज देता है और सभी लोग उन दोनों से पूछ रहे होते हैं। तभी कार्तिक बोलता है कि आप सभी लोग बैठिए, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। और जैसे वो बात करने के लिए बोलने वाला होता है तब उसके बाहर से आवाज़ आती है कि कार्तिक सिंघोनिया। तभी जो वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई रहती है और पुलिस को देखकर तो सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि पुलिस और इस घर में, और वो पुलिस क्यों आई है। तो पुलिस है वो उसके पास आ जाती है और जो कार्तिक है उसको बोलती है कि कार्तिक यू आर अंडर अरेस्ट, कार्तिक गोयनका तुम हमारे साथ चलो। तभी वो बोलता है कि क्या हुआ, आप ऐसे मेरे को अचानक आकर गिरफ्तार कर रहे हैं, वजह क्या है, वजह जानना मेरा अधिकार है। और सभी लोग चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया और सभी लोगों में हड़बड़ाहट हो जाती है। नायरा भी बोलती है कि आप इनको गिरफ्तार कर रहे हैं लेकिन किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं हमें ये तो बताइए। तभी जो होती है पल्लवी वो निकलती है और बोलती है कि मैं बताऊं, मैं तुम्हें प्रूफ भी दे सकती हूं। जो कार्तिक है वो वेदिका से मिलने के लिए होटल में गया था और उसके बाद में ये नहीं मिला। जब मैंने वेदिका को कॉल किया तो उसमें से ये आवाज़ आई। तभी वो आवाज़ सुनाती है तो उसमें जो वेदिका है वो उस किडनैपर से छुड़ाने के लिए कार्तिक कार्तिक बोलती रहती है, लेकिन पुलिस को और जो पल्लवी होती है उसको गलतफहमी हो जाती है कि ये क्या है, कार्तिक ने ही इसे पकड़ा है, इसे जकड़ा है और इसे कहीं ना कहीं किडनैप करके डाल दिया है। तभी जो पुलिस वाले हैं वो बोलते हैं कि चलिए। तभी नायरा बोलती है कि ये ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, ऐसा करना इन्हें कभी सोचा भी नहीं था। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। जो कार्तिक है वो मिलने गया था उनसे होटल में क्योंकि रात को कॉल आया था कि मुझे कोई परेशानी है मेरे से मिलना, लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि वो तो वहाँ पर गई थी, लेकिन सभी लोग नहीं जानते कि वो वहाँ पर गई नहीं। आखिर जो वेदिका है उसका कोई रिश्तेदार है ही नहीं तो वो गई कहाँ से, उसकी बुआ आ गई कहाँ से। सभी लोग चिंतित होते हैं लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो बोलते हैं कि जुर्म तो आपने किया है, लेकिन जो पुलिस है उसके भी जो पर्दा है वो लगा रहता है क्योंकि कार्तिक और नायरा ने तो ये सब कुछ किया ही नहीं। और पल्लवी नायरा के ऊपर भी इल्जाम लगाती है कि देख लीजिए पुलिस साहब ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, इनने कभी वेदिका को तो अपना समझा ही नहीं। वेदिका यहाँ से चली गई क्योंकि वो यहाँ पर इनसिक्योर फील करती थी, लेकिन इन घर वालों ने इन्हें एक बार नहीं पूछा। और वो अगर अपनी बुआ से मिलने सिंगापुर गई थी तो आपको ये तो पता था कि उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। तभी दादी बोलती है कि पता तो नहीं था लेकिन वो यहाँ पे हमें बताकर नहीं गई, वो एक सिर्फ चिट्ठी छोड़ के गई थी कि मैं मेरी बुआ से मिलने जा रही हूँ, मुझे कोई काम है तो मैं वापस से थोड़ा लेट आऊँगी या 5-10 दिन बाद में आऊँगी। ये सब कुछ इसने लिखा था तो हमें लगा कि वो यहाँ से चली गई है। और उसके ऊपर जब भी कभी कॉल किया हमने तो उसने फ़ोन काट दिया और मैसेज किया कि मैं थोड़ी देर बाद में करती हूँ बात, और बोला कि मेरी बुआ जी मेरे से पहले बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी लेकिन वो अब राज़ी हो गई है तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तभी जो पल्लवी होती है वो बोलती है कि कॉल करने का कोई एक ही ज़रिया तो है नहीं, बहुत ज़रिया हैं कॉल करने के, आपने उसको सही से कॉल किया ही नहीं। अगर आप सही से कॉल करते तो वेदिका को आप बचा सकते थे। और जो
कार्तिक है इसने ही ये सब कुछ किया है। सभी लोग चिंतित हो जाते हैं कि कार्तिक ने तो ऐसा किया ही नहीं, लेकिन जो पल्लवी है उसके पास एक ठोस सबूत है जिसकी वजह से कार्तिक को गिरफ्तार किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। सभी लोग चिंतित होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी जो नायरा है वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे वैसे वो बहुत उसकी साइड देती है। तभी जो होती है वे जो पल्लवी वो बोलती है देख लीजिए साहब, आप खुद देख लीजिए ये इसकी कितनी साइड ले रही है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर में वेदिका की कोई वैल्यू नहीं थी। वेदिका यहाँ से परेशान होकर चली गई क्योंकि वो यहाँ पर इनसिक्योर फील कर रही थी। और जो ये कार्तिक है वो तो अपने बेटे और जो नायरा है उसके साथ खुश है। इसे तो कोई मतलब ही नहीं है वेदिका से, वेदिका क्या है और वेदिका क्या नहीं है। लेकिन मैं उसको इंसाफ दिलवा कर रहूँगी क्योंकि जो कार्तिक है इसने बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया है। तभी सभी लोग चिंतित होते हैं कि ये हो क्या रहा है, किसी के कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों। वहीं आप सभी को देखने को मिलेगा कि नीचे आता है कायरव और बोलता है कि पापा हमारे घर में पुलिस। तभी जो कार्तिक है वो पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, एक बार मेरा बेटा आ रहा है तो उसके बाद में मुझे पकड़ लेना, वापस खोल देना, मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। पुलिस वाला उसकी हथकड़ी खोल देता है और जब वो आता है तो वो बोलता है कि ये रियल पुलिस है क्या। तभी वो उसकी माँ नायरा बोलती है कि हाँ ये रियल पुलिस है, हमारे साथ वाले घर में कोई चोरी हो गई है तो तुम्हारे पिताजी इनकी सेवा कर रहे हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं उनको पकड़वाने में। तभी कार्तिक बोलता है कि मैं यूं गया और यूं आया, मैं जल्दी से आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम चलो अपने रूम में खेलो। तभी वो बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन उसको शक हो जाता है और जैसे ही वो जाता है तो पुलिस उसको पकड़कर ले जाता है। सभी लोग उसके पीछे भागते हैं लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं है पुलिस को। पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है और पल्लवी बोलती है कि कार्तिक अब तो तुम्हारे मौज हो गई क्योंकि तुमने ये बहुत ही बड़ा काम कर लिया। अब तो तुम कायरव और अपनी पत्नी नायरा के साथ रह सकते हो। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी जो वेदिका है उसको किडनैप करके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? अगला एपिसोड जानने के लिए कमेंट बॉक्स में अगले एपिसोड के लिए कमेंट जरूर करें और अपने ओपिनियंस हमारे कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, ऑल इज वेल। जुड़े रहिए हमारे साथ।